बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, हीरा भैया कब कहे लाख टका मेरो मोल। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णकांत चतुर्वेदी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फरवरी सन 2024 के इस खास कार्यक्रम में। आज हम जानने वाले हैं कि फरवरी के महीने में वो कौन सी तारीख होगी जो आपके लिए बेहद शुभ और कल्याणकारी होगी, और कौन सी वो तारीख होगी जिस तारीख में आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए हम जानते हैं कि आपके अपने मीन राशि के अनुसार क्या होने वाला है। सबसे पहले बात होगी आपके अपने भगवान सूर्य की, क्योंकि यही सूर्यदेव आपके जीवन में एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र होते हैं और आपके छठे भाव के अधिपति बनते हैं। और यही सूर्यदेव ठीक आपके इनकम भाव, लाभ भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। माना जाता है कि सूर्य भगवान जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान प्रकाशित होता है, अर्थात फरवरी के महीने में 13 फरवरी तक का वो समय होगा जिस डेट तक आप कोई इनकम या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसी विशेष कामना की पूर्ति करा सकते हैं। यही नहीं, बुध भी सूर्य के संग होने के कारण बुध आदित्य एक योग भी बनेगा, जिसके कारण से काफ़ी कुछ निकल करके सामने आएगा। इस समय पर कोई विशेष कामना है जो आपकी पूर्व में जो कार्य नहीं हो पाए थे, हो सकता है 13 फरवरी तक वो डेट होगा जो आपकी कामनाओं को सिद्ध करा दे। जैसे ही यहाँ पर समय आता है 5 फरवरी का, 5 फरवरी के दिन मंगल देव जो आपके दसम भाव को सुशोभित कर रहे हैं, यही आपके इनकम भाव पर ये भी चले जाएंगे। मतलब सूर्य बुध तो हैं ही, साथ में मंगल की यहाँ पर युति भी हो जाएगी, जिसके कारण से 5 फरवरी से लेकर के पूरे 13 फरवरी तक 3 ग्रहों का एक संग संयोग आपके इनकम भाव को एक विशेष लाभ की परिपूर्णता की ओर आपको अग्रसित करता है। उसके बाद जैसे ही 13 तारीख का 3:43 दोपहर का समय आएगा, यही भगवान सूर्य आपके ठीक 12वें भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। अब सूर्य आ गए यहाँ पर 12वें घर पर। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर शनिदेव विद्यमान है, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। शनि देवता कर्म के कारक हैं और सूर्य देवता हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा के कारक हैं। दोनों की युति के कारण कोई विदेश से जुड़ा हुआ आप काम कराना चाहते हैं, आपके लिए समय अनुकूल होगा। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, समय अनुकूल होगा। 13 फरवरी से लेकर के पूरे एक महीने तक, अर्थात 14 मार्च तक का वो समय हो सकता है। अब इस समय पर माना भी ये भी जाता है कि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बहुत अनुकूल नहीं होता, क्योंकि दोनों पिता पुत्र तो हैं, परंतु इन दोनों की युति कई प्रकार से हमें परेशानी देती है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बुध देव ठीक यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? तो बुध देव चले जाएंगे 20 फरवरी के दिन। तो जैसे ही बुध देव का यहाँ पर आगमन होता है, बुध देव एक अनुबंध कराने वाले ग्रह होते हैं, अर्थात एक अनुबंध होगा। कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल करके आप ले पाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट का अच्छा आपको इजाफा देखने को मिलेगा। कोई हॉस्पिटल संबंधी खर्चा से आप परेशान हैं, वहाँ से आपको अवरोध लगने की संभावना बनती है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो शनि यहाँ पर विद्यमान है और सूर्य का साथ भी मिल गया, और 12वां घर जो होता है वो बदलाव का होता है। इस हिसाब से किसी विशेष बदलाव की ओर ये महीना आपके जीवन को प्रदर्शित करता है। अब समझते हैं मंगल देव को। हमने देखा कि मंगल देव ठीक 5 फरवरी में ही आपके इनकम भाव पर उच्च के हो जाएंगे। जब मंगल देव उच्च के होते हैं भाई, आपके जीवन में ये धनेश बनते हैं। अब इसे समझिएगा, धन के स्वामी लाभ भाव पर उच्च के होंगे। धन और कौटुंबिक लाभ के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा संयोग आप अपने जीवन में देख सकते हैं। इस समय पर अपने परिवारजनों के संग मिल करके कोई नए आयाम को आप प्राप्त करते हैं। धन से जुड़े हुए कोई भी लेखे जोखे आपको काम करना है, इसके लिए आपका अनुकूल समय रहेगा। कहीं से धन प्राप्ति की संभावना है, यदि बार बार विलंब हो रही है, ये डेट हो सकता है आपके धन को आकर्षित करने का, क्योंकि मंगल देवता 5 फरवरी से मकर में और 15 मार्च तक आपके ठीक इसी भाव पर रहेंगे। अर्थात एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहेगा, जो समय आपके इनकम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। अब समझते हैं देवगुरु बृहस्पति को। आप सबको भली भांति ये जागृति होगी कि देवगुरु बृहस्पति जो आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं, यही धन भाव पर मार्गीय अवस्था में आ चुके हैं। माना जाता है कि गुरु जब मार्गीय अवस्था में होते हैं और वो भी धन भाव पर, तो कई प्रकार से हमारे आर्थिक परेशानियों का ये निपटारा करते हैं। और यही नहीं,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने तक आपके धन भाव को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस कारण से कोई बहुत अच्छा कार्य आपके आर्थिक मामलों से जुड़े हुए हो सकते हैं। बैंक से संबंधित कोई कार्य बन सकते हैं। आपकी वाणी में इस समय पर ओज आएगी, एक ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन में आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। ये देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करते हैं। शुक्राचार्य की बात करते हैं तो 12 फरवरी से 7 मार्च तक ये मकर में रहेंगे। अब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर मंगल देव विद्यमान रहेंगे, अब यहीं पर पहुंच जाएंगे शुक्र देव। अब शुक्र कौन है? तो आपके जीवन में ये पराक्रम के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके अष्टमेश भी हैं। तो इस समय पर हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि किसी अन्य के द्वारा हमारे मार्ग में अवरोध डाला जा सकता है, कोई अन्य हमारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि सूर्य यहाँ पर विद्यमान रहेंगे ऑलरेडी आपके 12वें घर पर शनि के संग में, और शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन सभी विपत्तियों से आपको बचा करके एक अच्छा संयोजन आपके जीवन पर भी दिला जाएगा। शनि देव को समझते हैं तो शनि देव ऑलरेडी आपके 12वें घर पर बैठे हैं, डरना नहीं है। शनि देवता वैसे भी 7.5 के प्रभाव से आपको ग्रसित किए हैं, लेकिन वो तो कर्म के कारक हैं भाई। जो व्यक्ति कर्मवान होते हैं, जो सही रास्ते पर चल करके अपना काम निपटारा करते हैं, शनि देव उसके जीवन को कभी भी बाधित नहीं करते, सदैव उनका सपोर्ट ही करते हैं। इस प्रकार से योग भी आपके लिए सफलतादायक और परेशानियों से मुक्ति कारक हमारे शनि देव रहेंगे। इस समय पर आपको शनि देवता से संबंधित कोई दान कर सकते हैं। जैसे कोई भीख मांगने वाला कोई भिखारी यदि आता है, कभी भी उसे घर से खाली हाथ जाने मत दीजिए। साक्षात शनि देवता का स्वरूप मान करके उसे जो भी आपसे बन पड़ता है उन्हें दान पुण्य जरूर कीजिएगा। शनि देवता न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। इस समय पर अपने जूठन जो भोजन है उसे किसी कुत्ते को खिलाना मत भूलिएगा। इससे भी हमारे बहुत से दोष दूर होते हैं, खास करके राहु जनित, क्योंकि राहु देव ठीक आपके 7वें घर पर बैठे हैं। राहु को समझा जाए तो आपको दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा संभाल करके चलना पड़ेगा। हालांकि राहु जब भी सप्तम भाव पर रहते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना गया है। अब यहीं पर समझिए आपके स्वयं जो शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा में भी एक अच्छी अनुभूति देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य और बुध और साथ में शुक्र की जो दृष्टि है वो सीधे आपके शिक्षा भाव पर आ रही है। तो शिक्षण संस्थान में यदि आप कार्यरत हैं, आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, तीनों ही परिप्रेक्ष्य से ये फरवरी का महीना कोई विशेष प्रगति कारक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब जो आपके पंचमेश है वो प्रारंभ दिन, अर्थात जब ये प्रारंभ समय फरवरी का महीना ही आज जब प्रारंभ होगा तभी आपके अष्टम भाव पर रहेंगे। शुरुआती के 1-2 दिन हो सकता है आपका मन किसी बात को लेकर के अशांत रहे, लेकिन जैसे ही 2.5 दिन बाद, 1 तारीख से 2.5 दिन बाद, मतलब कि 3 तारीख को दोपहर के समय से यही पहुंच जाएंगे आपके ठीक भाग्य भाव पर, अर्थात भाग्य की परिकल्पना का प्रारंभ होना 3 तारीख से आपके जीवन में विशेष देखने को मिलेगा। अब यही नहीं, केतु को समझ लेते हैं। केतु देव की जो स्थिति है वो आपके ठीक 7वें घर पर हैं। राहु देव आपके लग्न पर बैठे हैं और केतु देव आपके 7वें घर पे हैं। केतु को माना गया है कि जहाँ पर ये बैठते हैं उस भाव से डिटेच करते हैं। कई मामलों में हमारे मन में ऐसा आ सकता है कि भाई जो कार्य चल रहा है उसको चलने दीजिए, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मन शांत होकर के बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, जो राहु देवता है वो आपके लग्न पर समाहित हैं, इसलिए राहु का लग्न में होना आपको शांत रूप से बैठने नहीं देगा। अर्थात आपके कार्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो दूसरों के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना है, उस समर्पण की भावना को निकाल करके आप अपने कार्य को एक नया आयाम दे पाएंगे। ये फरवरी का महीना ये सब कुछ बताता है आपके जीवन में। अब इसके बाद समझिएगा, इसी महीने में एक विशेष संयोग बनेगा जो कि 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग बनेगा। ये समय होता है गुप्त नवरात्रि का, जिसमें मातृशक्ति आराधना का यह पर्व होता है। इसमें गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की देवी जो होती हैं उनकी साधना करते हैं। तांत्रिक गण इस समय का इंतजार करते हैं। आप भी यदि चाहें तो इस समय पर अपनी शक्ति आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती या फिर नवार्ण मंत्र इत्यादि का जाप पाठ कर सकते हैं। विशेष प्रगति और उन्नति कारक ये मंत्र हो सकता है। जैसे ही 14 तारीख का डेट आता है, बसंत पंचमी का शुभ संयोग होगा। उस दिन माँ सरस्वती की कृपा के लिए सफ़ेद पुष्प मातेश्वरी को आप अर्पण कीजिए। ज्ञान, वैभव और प्रज्ञा को प्रदान करने वाली माँ सरस्वती हैं, उनका साथ, उनका आशीर्वाद भी आपके जीवन में उन्नति कारक सिद्ध इसी महीने सन 2024 के फरवरी महीने में होगा। अब समझते हैं वो तारीख
जो तारीख आपके लिए सफलता कारक और साथ ही साथ आपके जीवन में बढ़ोतरी कारक होगा, और एक तारीख ऐसी भी होगी जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, फरवरी के महीने में 8 फरवरी, 9 फरवरी, 13, 14, 16 और 17 फरवरी आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होंगे। इस दिन किसी विशेष कार्य को आप संपन्न करा सकते हैं। इसके विपरीत जो तारीख होंगी वो 1, 2, 3 फरवरी, 11, 19, 20 और 29 फरवरी को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इसके बावजूद यदि कोई आवश्यक कार्य करना होगा तो अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्ति करते हुए अथवा अपने गुरुवर का आशीर्वाद देते हुए आप अपने कार्य को निष्पादित कर सकते हैं। ये पूरे फरवरी के महीने को बहुत अच्छा बनाने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को हरा हरा दुर्वा अर्पण करें। माना जाता है दुर्वा यदि हम श्री गणेश पर अर्पण करते हैं, जो कि बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है हमारा यह दुर्वा, और गणेश जी महाराज सभी विघ्नों का हरण करने वाले हैं। आपके जितने भी विघ्न बाधाएं हैं भगवान श्री गणनायक उसे दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख संपन्नता की वृद्धि भगवान श्री गणेश के द्वारा इसी फरवरी के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।